प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा कि जैक पूरा दिन जोकर से बात नहीं करता। वो उससे नाराज था कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, और इसी नाराजगी का फायदा उठाते हुए बॉस जोकर को किडनैप कर लेता है। लास्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में जैक और उसकी टीम सोच रही थी कि हम लोग जोकर को कैसे बचाएं। हमें तो ये भी नहीं पता कि बॉस ने उसे किस जगह पर किडनैप किया हुआ है। उसी वक्त होप आ जाता है। वो कहता है मैं तुम लोगों की मदद करूंगा, और तो और मैं ये भी जानता हूँ कि बॉस ने उन्हें कहाँ छुपा रखा है। ये सुनने के बाद सब लोग होप के साथ उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। लोकेशन पर पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि वहां पर तो सख्त सिक्योरिटी है। देन होप कहता है हमें अलग अलग जाना होगा। अगर हम लोग एक साथ गए तो पकड़े जाएंगे। जाने से पहले टैटू सबको स्प्रे की बोतल देते हुए कहता है तुम लोग जैसे ही इसे किसी की आंखों में स्प्रे करोगे, विद इन 3 सेकेंड्स में वो बेहोश हो जाएगा। स्प्रे की बॉटल्स लेने के बाद सब लोग अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। एरिन और जैक सामने के रास्ते से जाते हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड्स को कहते हैं कि हमें अंदर जाने दो, क्योंकि हम दोनों बॉस के बेटे हैं। बट सिक्योरिटी गार्ड्स कहते हैं हम तुम्हें नहीं जाने दे सकते। एरिन के गुस्सा करने पर वो बॉस को कॉल करते हैं, पर बॉस कहते हैं कि मेरा कोई बेटा नहीं है, इन दोनों को बाहर भगा दो। जब वो ये बात एरन और जैक को कहते हैं तो एरन फौरन उन्हें बैग निकाल कर दे देता है। सिक्योरिटी गार्ड्स जैसे ही बैग देखते हैं तो कहते हैं ये तो बहुत ही जाना पहचाना है। बट जैसे ही वो बैग को टच करते हैं उसमें तो इलेक्ट्रिक शॉक था, जिसकी वजह से वो दोनों वहीं खड़े रह जाते हैं। जैक उन्हें कहता है मैं तुम लोगों की इस बार तो मदद कर रहा हूँ, लेकिन दोबारा नहीं करूँगा, और ये कहते हुए उन दोनों को अलग कर देता है। बॉस तक भी ये खबर पहुंच जाती है कि एरन और जैक अंदर एंटर कर चुके हैं। वो जोकर को कहता है कि हमारा एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आने वाला है, इसलिए हमें सबसे पहले उसका वेलकम करना चाहिए। मेरे ख्याल से उसका वेलकम करने का सबसे अच्छा तरीका है अगर मैं तुम लोगों में से किसी एक को मार दूं, और ये कहते हुए सेफ को पॉइंट आउट कर लेता है। अब सीन होप की तरफ शिफ्ट होता है। होप सिक्योरिटी गार्ड से छुपता हुआ सीसीटीवी रूम में पहुंच जाता है और वहां पर बॉस के कंप्यूटर को हैक कर लेता है। बॉस जैसे ही सेफ को मारने के लिए बटन को प्रेस करते हैं, यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा ही हो जाता है। मरने के बजाय सेफ की तो चेन खुल जाती है। मौके का फायदा उठाते हुए सेफ फौरन वहां से भाग जाता है। इतनी देर तक जैक भी आ जाता है। वो जैसे ही जोकर को देखता है तो फौरन उसे अपने गले से लगा लेता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो। जोकर कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब बॉस कहता है सेफ को तो मैं पकड़ ही लूंगा, लेकिन जैक सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ गेम खेलना चाहता हूँ। उस गेम में रोज़े जो वर्ड टाइप करेगी वो तुम्हें गेस करना होगा, और जोकर जो वर्ड टाइप करेगा वो मुझे गेस करना होगा। जो 7 टाइम्स रॉन्ग गेस करेगा वो इस गेम का लूजर बन जाएगा। जैक कहता है मुझे कोई गेम नहीं खेलनी। तो बॉस कहता है अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं अभी तुम सब लोगों को मार दूंगा। ना चाहते हुए जैक उसके साथ गेम खेलने के लिए रेडी हो जाता है। फाइनली गेम स्टार्ट होती है। रोज़ाई एक वर्ड टाइप करती है और दूसरी तरफ जोकर भी। सबसे पहले जैक वर्ड को गेस करने के लिए आता है। वो कुछ अल्फाबेट्स तो करेक्ट गेस करता है, बट 4 टाइम्स उसका भी आंसर रॉन्ग हो जाता है। अब बारी बॉस की आती है। बॉस और वर्ड तो बिल्कुल सही करेक्ट कर लेता है, बट फर्स्ट लेटर उसे समझ नहीं आ रहा था। अब दोबारा से जैक की बारी आती है और इस बार वो वर्ड गेस कर लेता है। वो वर्ड था डिक हेड। बेसिकली रोज़ाई बॉस को डिक हेड कह रही थी। ये देखकर बॉस को तो बहुत गुस्सा आता है, और जब वो अपना वर्ड गेस करने के लिए सॉरी लिखता है तो वो रॉन्ग हो जाता है। इसके बाद वो दोबारा ट्राई करता है, लेकिन 7 टाइम्स बॉस रॉन्ग सेलेक्ट कर चुका था। हारने के बाद बॉस जोकर से कहता है तुमने क्या वर्ड सेलेक्ट किया था। जोकर कहता है सॉरी, जी से। ये सुनकर बॉस कहता है तुम्हारी इंग्लिश कितनी बुरी है, तुम तो एक बहुत ही फजूल चोर हो। क्या तुम्हें ये भी नहीं पता सॉरी एस से स्टार्ट होता है ना कि जी से। जोकर कहता है मुझे तो ऐसे लगा था जी से स्टार्ट होता है।
और ये कहने के बाद वो सब लोग हंसने लग जाते हैं। बॉस तो अब इंतहाई गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो तो हार चुका था। अब सीन एरन की तरफ शिफ्ट होता है। एरन कार से बचते हुए एक रूम में आता है जहाँ पर बॉस ने बहुत से गांव वालों को कैद कर रखा था। एरन उन्हें कहता है, मैं तुम लोगों को बचाने आया हूँ, जहाँ से जल्दी से भाग जाओ। बट गांव वाले कहते हैं, तुम तो बॉस के बेटे हो ना, हम तुम्हारे ऊपर यकीन कैसे करें। अभी वो ये बहस कर ही रहे थे, उसी वक्त बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं। बट इस बार गांव वाले एरन का साथ देते हैं और वो सब मिलकर इन गार्ड्स को मजा चखाते हैं और फौरन वहां से भाग जाते हैं। अब हमें सेफ को दिखाया जाता है। सेफ को पकड़ने के लिए भी बॉस के आदमी पहुंच चुके थे, बट एरन मौके पर होप आ जाता है। वो सेफ का हाथ पकड़ते हुए कहता है, सेफ यहाँ से भाग जाते हैं हम लोग। पर सेफ कहता है, नहीं होप, हमें बाकी सबको बचाना होगा, इस बार हम उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। तो होप सेफ का साथ देने के लिए मान जाता है। अब सीन टैटू और हुई की तरफ शिफ्ट होता है। ये दोनों जब अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त बॉस का स्पेशल कार्ड कार्बन आ जाता है और वो इन दोनों के साथ फाइट स्टार्ट कर देता है। बट कार्बन की फाइट के सामने तो हुई और टैटू की फाइट बिल्कुल ही बेकार थी। जब कार्बन इन पर भारी पड़ रहा था, उसी वक्त होप आ जाता है और वो कार्बन के साथ फाइट स्टार्ट कर देता है। कुछ ही सेकंड्स में कार्बन होप को भी गिरा देता है। अब गन हुई के हाथों में मौजूद थी। वो कार्बन से कहता है, खुद को सरेंडर कर दो, अदरवाइज मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। तो कार्बन कहता है, तुम मुझे शूट नहीं कर सकते। हुई कहता है, मैं कर सकता हूँ, और अंधाधुंध शूटिंग करने लग जाता है। यहाँ पर कार्बन को फायर लगने के बजाय टैटू की पट में फायर लग जाती है। अब सीन दोबारा से बॉस और जैक की तरफ शिफ्ट होता है। गुस्से की हालत में बॉस जैक से कहते हैं, क्या तुम कुछ आखिरी अल्फाज जोकर से कहना चाहते हो। तो जैक जल्दी से जोकर को जाकर हक कर लेता है। जोकर कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो जैक। जैक कहता है, शायद आज के बाद मैं तुम्हें कभी किस ना कर पाऊँ। और ये कहते हुए उसे किस करता है। अगर तुम मरोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ ही मरूंगा, मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। तो जोकर कहता है, मैं भी तुमसे आखिरी दफ़ा कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी जैक। इन दोनों को देखते हुए बॉस कहता है, अगर तुम लोगों की लव स्टोरी ख़त्म हो गई हो तो हम लोग आगे प्लान को कंटिन्यू करते हैं। और ये कहते हुए जैसे ही बॉम्ब को एक्टिवेट करने लगता है, तो बॉम्ब एक्टिवेट नहीं होता और पीछे से आवाज़ आती है, बॉस तुम हार गए, ये बॉम्ब एक्टिवेट नहीं होगा। ये आवाज़ 4 हॉर्समैन की थी। वो बॉस को बताते हैं, तुम्हें क्या लगा, हमने तुम्हारे साथ गेम बिल्कुल सही खेली, तुम्हारे पास पावर नहीं है, जो तुम्हारे पास रिंग है वो फेक रिंग है, और तो और तुमने गेम में चीटिंग की है। मिस नैंग, तुम बॉस को बताओ कि चीटिंग करने वाले के साथ क्या होता है। तो मिस नैंग बॉस को कहती हैं, जो चीटिंग करता है उसे अपनी लाइफ की शुरुआत दोबारा शुरू से करनी पड़ती है। ये सुनकर बॉस कहता है, नैंग तुम कैसे भूल गई, इन लोगों के पेरेंट्स की वजह से हम दोनों अनाथ हुए। जहाँ हमें पता चलता है बॉस और मिस नैंग बहन भाई हैं। बट अब यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता था। बॉस अकेला रह जाता है और बाकी सब लोग हंसी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें 3 दिनों के बाद का टाइम दिखाया जाता है। ग्रैंडमा, जैक और जोकर ये तीनों हॉस्पिटल में होप और टैटू से मिलने आते हैं। ग्रैंडमा इन सबको कहती हैं, मैं तुम लोगों के लिए हेल्दी खाना लाई हूँ, इसी खाने के बाद तुम सब लोग बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। उसी वक्त जोकर के डैड तिंग को भी लेकर आ जाते हैं। साथ ही डॉक्टर ये भी बताते हैं कि तिंग बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी। ये सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। अब तिंग का शरारत करने का दिल करता है और वो टैटू के बट पर फिंगर प्रेस करती है, जिसकी वजह से टैटू को पेन होने लग जाता है। वो तिंग से कहता है, तुम अभी भी बाज नहीं आओगी। ये बात सुनकर सब मुस्कुराने लग जाते हैं। अब हमें बॉस को दिखाया जाता है। बॉस से सब कुछ छीन लिया गया था। ऐसे लग रहा था जैसे वो मेंटली स्टेबल नहीं है। उसके हाथ में उसकी वाइफ का नेकलेस था। एरन ट्रे लेकर अपने डैड के पास आता है और उसे कहता है, डैड मैं आपके लिए लंच लाया हूँ।
मेडिसिन लेने से पहले आप लंच कर लेना। और ये कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। एरन के जाते ही बॉस बहुत सारी मेडिसिन एक साथ खा लेते हैं, जिसकी वजह से उसे हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाती है। उसे ऐसे लगता है उसकी वाइफ उसके सामने है। वो अपनी वाइफ से कहता है मुझे तुम्हारे साथ जाना है। तो उसकी वाइफ कहती है नहीं बॉस, तुम्हें इसी दुनिया में रहना होगा। और ये कहने के बाद उसकी वाइफ भी वहाँ से चली जाती है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। एरन अपने डैड को कह रहा था, डैड आप आंखें खोलें, आपको कुछ नहीं होगा, आपको मेरे लिए स्ट्रांग रहना पड़ेगा। रात के वक्त जैक और जोकर इन सब का ग्रुप एक जगह जमा होता है। कोई एरन से पूछता है तुम्हारे डैड की तबीयत कैसी है। एरन कहता है वो पहले से बहुत बेटर हैं, मैंने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। ग्रीन टैटू पूछता है क्या अब हम सबको यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने सुना है 4 हॉर्समैन का न्यू बॉस सिलेक्ट हो रहा है। कोई कहता है नहीं, हम जहाँ भी जाएंगे वो लोग वहीं आ जाएंगे, हमें अब बस स्ट्रांग रहना होगा। और बाय द वे मैं तो कहीं नहीं भाग कर जाऊंगा। एरन कहता है मैं भी कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे डैड यहीं पर है। और टैटू क्या तुम चले जाओगे? देन टैटू एरन की तरफ देखते हुए कहता है अगर तुम यहीं रहोगे तो मैं कैसे जा सकता हूँ। ये बात सुनकर सब लोग स्माइल करने लग जाते हैं। इसके बाद जैक बताता है मैंने अपनी स्कूल का बॉस सेलेक्ट किया है और उस बॉस को तुम सब लोग जानते हो। अब ये सब लोग सोचने लग जाते हैं वो कौन हो सकता है बॉस। नेक्स्ट डे स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी थी और यहाँ पर हमें पता चलता है स्कूल का न्यू बॉस सेफ है। सेफ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था क्योंकि उसने स्पीच देनी थी। तो होप कहता है सेफ तुम जाओ, तुम बहुत अच्छी स्पीच दोगे। बहुत ज़्यादा मोटिवेट होने के बाद सेफ जब स्पीच देने के लिए आता है, कंफ्यूज होते हुए वो सारी स्पीच को गड़बड़ कर रहा था। ये सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं क्योंकि उसकी स्पीच तो बहुत ही ज़्यादा मज़ाहिया थी। इसके बाद जैक आता है और जैक कहता है मैं इस स्कूल का क्रेडिट एक ऐसे शख्स को देना चाहता हूँ जो मेरी ज़िंदगी में आया, उसने मुझे जीना सिखाया। और तो और जब किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया तो उसने किया मुझ पर यकीन। ये सुनकर सब लोग क्लैपिंग करने लग जाते हैं क्योंकि सब लोग जानते थे वो जोकर की बात कर रहा है। जोकर सब स्टूडेंट्स को आइसक्रीम भी देता है। उसी वक्त उसके पेरेंट्स आ जाते हैं और वो जोकर को कॉन्ग्रेट्स करते हैं। जोकर अपने पेरेंट्स को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फौरन उन्हें अपने गले से लगा लेता है। सारे काम से फ्री होने के बाद जैक और जोकर एक दूसरे के साथ आकर बैठते हैं। जैक जोकर से पूछता है क्या तुम थक गए हो? जोकर कहता है ऑफ कोर्स, मैंने इतने सारे बच्चों को आइसक्रीम बना कर दिया। तो जैक उसका स्वेट साफ करने लग जाता है। जोकर जैसे ही उस हैंडकरचीफ को देखता है तो कहता है मुझे तुमसे कुछ कहना है जैक। जैक कहता है क्या तुम मुझसे दोबारा लव कन्फेस करने वाले हो? जोकर कहता है नहीं, मैं तुम्हें बस थैंक यू कहना चाहता हूँ। और ये कहते हुए 100 रुपीज़ वाली बुक को अपनी पॉकेट से निकाल लेता है। मैं डेली तुम्हारे लिए हेल्दी फूड बनाऊंगा और तो और हर खाने के बाद डिशेस को भी वॉश मैं ही किया करूंगा। वो आगे भी कुछ कहने लगता है तो जैक फौरन से वो बुक उससे ले लेता है और कहता है जोकर थैंक यू कहने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं, तुम बस मेरे साथ रहना, तुम्हारा साथ ही मेरे लिए काफ़ी है। और अपनी पॉकेट से 2 रिंग्स निकालते हुए कहता है मैंने ये रिंग्स बॉस के ऑफिस से चुराई थी, मेरे वाली रिंग तुम पहनो। और अपनी रिंग जोकर को पहना देता है तो दूसरी रिंग जोकर जैक को पहनाता है और उससे पूछता है क्या वाकई में जैक तुमने ये रिंग चोरी की? कुछ देर जैक खामोश रहने के बाद कहता है नहीं, मैंने एरन से कहा तो एरन मेरे लिए ये रिंग्स ले आया। और ये कहने के बाद आइसक्रीम खाने लग जाता है। जोकर मस्ती में उसकी आइसक्रीम गिरा देता है और जैक से पूछता है क्या तुम्हें आइसक्रीम खानी है? मेरे वाली आइसक्रीम बहुत मज़े की है। जैक कहता है मैं जानता हूँ मुझे आइसक्रीम कहाँ से खानी है। और ये कहते हुए आइसक्रीम उसके लिप्स पर लगा देता है एंड देन वो उसे किस करता है। और फाइनली यही हमारी ये एक ब्यूटीफुल सीरीज कंप्लीट हो जाती है। गाइस मुझे आप सब लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लगी।
Thanks for watching. If you like this video, please subscribe, like, and share my channel.